तो कैसे हैं आप लोग। आज हम हमारे डी फार्म का सेकेंड ईयर उसका जो हमारा सब्जेक्ट है कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस एंड मैनेजमेंट, उसका चैप्टर नंबर 1 हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है एक्चुअली में, वो है डेफिनीशन, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। कहाँ कहाँ, इंटरनेशनल लेवल और इंडियन सिनेरियो के बेस पे कि कम्युनिटी फार्मेसी कैसे कैसे डेवलप हुआ हमारी कंट्री में और इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, तो जैसे हमारे सब्जेक्ट का नाम ही है कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस एंड मैनेजमेंट, तो कम्युनिटी फार्मेसी का मतलब क्या है, कम्युनिटी फार्मेसी है क्या। तो कम्युनिटी फार्मेसी क्या है, कम्युनिटी फार्मेसी ऑल्सो नोन एज द रिटेल फार्मेसी या रिटेल ड्रग स्टोर या केमिस्ट शॉप। ठीक है, या हम अपने भाषा में अगर बोले तो इसको बोलते हैं ना मेडिकल स्टोर, है ना। मेडिकल स्टोर इज अ हेल्थ फैसिलिटी वेयर मेडिसिन आर स्टोर्ड, जहां पे मेडिसिन को स्टोर किया जाता है, उसको बनाया जाता है, डिस्पेंस्ड और बेचा जाता है। ठीक है, अंडर मतलब टू द पब्लिक। ठीक है, पब्लिक को बेचा जाता है अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ध्यान रखना ये वर्ड, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के हम देख रेख में ही उसको बेच सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो और दूसरा जो मेन पॉइंट है इसमें, इट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर द मेजोरिटी ऑफ पेशेंट। देखो आपको भी पता है कि अगर हमें सर्दी खांसी जुकाम होती है तो हम सबसे पहले मेडिकल पे जाते हैं, डायरेक्ट डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें कांटेक्ट में मतलब दवाइयों के कांटेक्ट में देखा जाए लेके आता है पेशेंट, जो सबसे पहले अटैच होता है या कांटेक्ट में आता है, वो हमारे कम्युनिटी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से ही होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। एक तो सब मेडिसिन का सप्लाई करना, ठीक है, चाहे प्रिस्क्रिप्शन हो और नॉन प्रिस्क्रिप्शन हो। अगर प्रिस्क्रिप्शन वाले हैं तो हमें पता है कि क्या नाम है, वो डॉक्टर ही लिखा रहेगा तभी हम उसको प्रिस्क्राइब करेंगे या देते हैं। और नॉन प्रिस्क्रिप्शन वाले जो ओटीसी वाले ड्रग होते हैं, ओटीसी का मतलब होता है ओवर द काउंटर ड्रग। ठीक है, मतलब आप जाओ पैसा दो उनको और बोल दो हमें बुखार है तो पैरासीटामोल का टेबलेट जो जेनरिक दवाई है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, है ना। आते हैं पेशेंट काउंसलिंग, नेक्स्ट पॉइंट है पेशेंट काउंसलिंग एंड ड्रग का इंफॉर्मेशन। मतलब पेशेंट को काउंसलिंग करना मतलब उनसे जानकारी निकालना कि आपकी एज क्या है, आपको बीमारी क्या है, सारी जानकारी जो होती है, जो डिटेल होता है वो उनसे पूछते हैं। कि आप क्या नाम है, आपने खाना खाया है, उसी हिसाब से दवाई लेनी है, मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन जो है ड्रग का इन्फॉर्मेशन के साथ साथ पेशेंट का पूरा इन्फॉर्मेशन हम डिटेल मतलब हमारे फार्मासिस्ट जो होते हैं वो पूछते हैं, निकालते हैं। ठीक है, और बताते भी हैं। उसके बाद हेल्थ प्रमोशन और डिसीज प्रिवेंशन। देखो हेल्थ प्रमोशन हमारे इंडिया में ऐसा सीन है कि वो चाहते हैं, मेडिकल वाले हो चाहे डॉक्टर हो, सब चाहते हैं कि पेशेंट मतलब पब्लिक जो है वो बीमार हो। लेकिन एक्चुअली में उनका काम क्या है, उनका काम है कि हेल्थ को प्रमोट करना और डिसीज से बचाना। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं आपको कहानी यहाँ बताता हूँ। हमारे इंडिया में एक चीज होता है, आपको कोई भी बीमारी हुई तो सबसे पहले वो आपको लिखते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, वो डिसीज को जो क्या नाम है प्रिवेंशन करता है। ठीक है, मतलब हमारे जो माइक्रोबियल कंटामिनेशन होते हैं, सॉरी इन्फेक्शन होते हैं, उनके डिसीज को उनको प्रिवेंट करता है, उनको किल करके मार करके। ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं हम एक्चुअली इनको इतना यूज कर लिए, इतना यूज कर लिए कि हमारे जो माइक्रोब जो इन्फेक्शन कर रहे होते हैं, अब वो इसके रेजिस्टेंस हो गए। रेजिस्टेंस हो गए मतलब जैसे मान लो आप कोई एक चीज रोज रोज क्या नाम है आपको ठोकर लग रही है किसी एक चीज से, ठीक है, आपको चोट लग रही है, तो आप अगले दिन क्या करोगे, वहां से बच के निकलोगे या दूसरा रास्ता अपनाओगे। वैसे ही हमारे माइक्रोब्स क्या कर रहे हैं, जैसे हम लगातार इसको खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं, वो अपने आप को नया रास्ता चुन ले रहे हैं, मतलब डेवलप कर ले रहे हैं बचने के लिए। ठीक है, तो ये होता है डिसीज प्रिवेंशन का काम जो होता है। डिसीज प्रिवेंशन का मतलब है कि बीमारी हो ना उससे पहले ही ठीक हो जाए। ठीक है, तो देखो सप्लाई ऑफ मेडिसिन हो गया, पेशेंट की काउंसलिंग करना और ड्रग का इंफॉर्मेशन देना, हेल्थ का प्रमोशन करना और डिसीज से बचाना, और उसके बाद लास्ट जो है वो है रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग क्यों बोला, ये तुम्हारा रिकॉर्ड बना के रखते हैं और आप मतलब सारी डिटेल की कौन सी दवाई किसको दी गई है, ये पूरा डिटेल बना के रखते हैं। अब देखो एक हम बुक के हिसाब से इसकी डेफिनेशन नॉर्मली पढ़ लेते हैं। ठीक है,
कम्युनिटी फार्मेसी इज द यूज, कंट्रोल एंड एप्लीकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल नॉलेज। फार्मास्यूटिकल नॉलेज का यूज करना, कंट्रोल करना और उसको अप्लाई करना, एंड एथिक्स टू एंश्योर सेफ डिस्ट्रीब्यूशन, और एथिक्स को फॉलो करते हुए, आपका दूसरा एक क्या नाम है सब्जेक्ट भी है एथिक्स एंड लॉ। एथिक्स को फॉलो करते हुए मतलब उस मोरालिटी दिखाते हुए, एक प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करते हुए आप दवाई को अप्लाई करोगे, यूज कराओगे, ठीक है। यूज ऑफ मेडिसिन देयर बाय एंश्योरिंग द मैक्सिमम पेशेंट वेल बीइंग, जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके पेशेंट को हम एंश्योर करते हैं कि वो वेल बीइंग रहे, मतलब हेल्दी रहे, ठीक है। एग्जाम्पल में हम कम्युनिटी फार्मेसी ले सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हो, अपने आसपास मोहल्ले में कोई भी क्लिनिक हो, मेडिकल हो, आप ले सकते हो। अपोलो फार्मेसी हो गया, मेड प्लस हो गया, नेट मेड हो गया, लोकल केमिस्ट शॉप जो भी है आपके, उसमें आप आराम से उसको कम्युनिटी फार्मेसी ही बोल सकते हो, ठीक है। चलिए अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ द फार्मेसी इन इंडिया, ठीक है, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी इन इंडिया, ठीक है। तो इसको हमने टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला हो गया कि ब्रिटिश पीरियड, ठीक है, पहला हो गया हमारा ब्रिटिश पीरियड। फार्मेसी वाज इस टाइम पे क्या नाम है, जो फार्मेसी था ना वो बिजनेस ओरिएंटेड था। देखो अभी भी सब कुछ बिजनेस वाला ही है, लोग बिजनेस ही कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे कुछ ज्यादा ही था, बिजनेस ओरिएंटेड था। फार्मासिस्ट का केवल काम था दवाई को बेचना, उनको डिस्पेंस करना, ठीक है। 1811 में 1811 में सबसे पहले फर्स्ट केमिस्ट हमारा आया, क्या, फर्स्ट केमिस्ट शॉप कोलकाता में खुला था। मिस्टर क्या नाम है, बाथ गेट ने खोला था, या स्कॉटिश बोल सकते हो, स्कॉटिश केमिस्ट, ठीक है, इन्होंने खोला था। और उसके बाद क्या नाम है, 1860 में मद्रास मेडिकल मद्रास मेडिकल स्कूल 2 साल का डिप्लोमा, मतलब क्या नाम है, हमारा फार्मेसी कोर्स स्टार्ट किया था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो क्या नाम है दूसरा हमने एरा डिवाइड कर रखा है, वो है पोर्तुगीज पीरियड, जिसको हम पुर्तगाल पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है पुर्तगाल, ठीक है। पुर्तगाल का टाइम में ऐसा क्या नाम है, हर जगह पे इनका एक्सपेंशन हो रहा था, ठीक है। तो गोवा इसलिए मेंशन किया क्योंकि गोवा की क्या नाम है सारी चीजें गोवा के हिसाब, मतलब क्या नाम है, हमारा पुर्तगाल मॉडल फॉलो कर रहा था, ठीक है। 1842 में वहां पे स्कोला मेडिको बिगेन, स्कोला मेडिको नाम का एक स्कोला मेडिकल एक स्टार्ट हुआ, जो कंबाइन कर रहा था हमारा मेडिसिन और फार्मेसी कोर्स दोनों को कंबाइन करके चल रहा था। थर्ड आते हैं स्टैंडर्डाइजेशन पीरियड, ये अर्ली 20 सेंचुरी की बात हो रही है, ठीक है। 1868 में, ठीक है, 1868 में फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया हमारा आया था। 1923 में 1923 में हमारा फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ, ठीक है, जिसको बोलते पीएआई बोलते थे, ठीक है, क्या बोलते थे, पीएआई, फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। बाद में ये फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। अब 1932 में बीएचयू ने 3 साल का बी फार्म केमिस्ट्री का कोर्स निकाला था। 1939 में इंडियन जर्नल फार्मेसी इंडियन जर्नल फार्मेसी पहला पब्लिश हुआ था, सबसे पहला ऑफिशियल तरीके से सबसे पहला फार्मेसी जर्नल प्रेजेंट हुआ। 1945 में फार्मेसी एजुकेशन का रेगुलेशन बना, यह स्टैंडर्डाइजेशन तैयार हुआ था, ठीक है। 1948 में इंडियन फार्माकोपिया कांग्रेस आईपीसी सबसे पहले बैठी थी, का मतलब हुआ था, ठीक है, इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस, ठीक। तो देखो सारे हो गए ये हमारे 2 एरा, हमने कितना 3 एरा डिवाइड किया। पहला एरा था हमारा ब्रिटिश, दूसरा एरा था पुर्तगाल, तीसरा था अर्ली 19 मतलब 20। उसके बाद आते हैं हम मॉडर्न में। मॉडर्न में क्या चल रहा है, हमें सबको पता है कि 1948 जो हम पीछे पढ़ के भी आए, फार्मेसी एक्ट आया था, जो कि हमारे फार्मेसी रेगुलेशन और एजुकेशन प्रोफेशन को रेगुलेट करता है, ठीक है। 2008 में ही आया था फार्म डी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, इंट्रोड्यूस बाय पीसीआई ने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कोर्स निकाला, जो कि 4-5 साल का होता है, ठीक है। आते हैं प्रेजेंट टाइम में, मिनिमम क्वालिफिकेशन टू प्रैक्टिस फार्मेसी, अगर प्रैक्टिस करनी है तो जो हम पढ़ रहे हैं फार्म सॉरी डी फार्म, ठीक है, डी फार्म सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन है तुम फार्मासिस्ट कहलाने लायक, ठीक है, ओके। तो सबसे इन्होंने क्या नाम है, फार्मासिस्ट प्रेजेंस इज लीगली मैंडेटरी इन द ड्रग स्टोर, अगर ड्रग स्टोर में फार्मासिस्ट नहीं पाया जाता है तो वो इलीगल माना जाएगा और उसके क्या नाम है लाइसेंस को रद्द कर दिया जाए, फार्मेसी स्टोर को बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो
टुडे कम्युनिटी फार्मेसी नॉट ओनली डिस्पेंस मेडिसिन बट आल्सो प्रोवाइड द काउंसलिंग फॉर क्रोनिक डिसीज, ठीक है, फॉर क्रोनिक डिसीज जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा, इन सब जैसे डिसीजेस के लिए ये क्या नाम है, हमें गाइड भी करते हैं प्रॉपर, ठीक है। तो आप अब फार्मेसी केवल मतलब फार्मासिस्ट जो है वो केवल ऐसा नहीं है कि वो आपको बस दवाई दे दिए, जाओ मन के खाओ नहीं खाओ, वो प्रॉपर उनका काम ही यही है कि अब वो आपको मेडिकल एडेरेंस बना के रखे, आपको सब कुछ फॉलो करवाए और आपको दवाई प्रॉपर देते रहे, ठीक है। चलिए अब आते हैं डेवलपमेंट पे, ठीक है, डेवलपमेंट कैसे हुआ इंडिया में, ठीक है, फार्मेसी कम्युनिटी फार्मेसी का। तो क्या क्या हुआ पहले ये इसमें आया था, देखो, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, ठीक है, क्या है, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं जीपीपी। ये देखो प्रैक्टिस की बात हुई तो क्वालिटी, सेफ्टी और एथिकल डिस्पेंसिंग पे काम करेगा। एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट ईडीसी, रेशनल सिलेक्शन, यूज ऑफ सेफ कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन। ड्रग इंफॉर्मेशन काउंसलिंग की बात करते हैं, ठीक है। थर्ड है ड्रग का इंफॉर्मेशन काउंसलिंग, फार्मासिस्ट एजुकेट करेंगे पेशेंट को कि उसको कैसे खाना है और उसकी एडीआर की मॉनिटरिंग कैसे करनी है, और अगर इंटरेक्शन किस चीज से हो जाएगा, जैसे आपको मान लो कोई दवाई देते हैं और वो साथ में आपको ये भी बताएंगे कि इस चीज के साथ मत लेना, ठीक है। आते हैं फार्मास्यूटिकल केयर की बात कर लेते हैं। थेरेपी, मॉनिटरिंग थेरेपी, इम्प्रूविंग द एडहेरेंस एंड प्रिवेंटिंग द मीजर्स, ठीक है, मिसयूज मतलब मिसयूज नहीं हो ड्रग का, ठीक है। और अब हुआ है स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग असिस्टेंट होता है, कॉन्टिन्यूस एजुकेशन ऑफ फार्मासिस्ट को लगातार क्या नाम है उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। और हेल्थ प्रमोशन की बात करें तो वैक्सीनेशन का ड्राइव चलता है, हेल्थ कैंप लगवाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चलवाते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम फेस बाय द कम्युनिटी फार्मेसीज इन इंडिया, इंडिया में जो कम्युनिटी फार्मेसी है कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करती हैं मोस्टली, ठीक है। पहली बात तो ये मैं गलत मानता हूँ, ठीक है, लो प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, सबसे पहली बात तो। आजकल सबसे ज्यादा जो दवाइयों में क्या मतलब फायदे जो हैं यही काम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं देते हैं, ठीक है, अगर आप बोलते भी हो तो ऐसा आपको दिखाएंगे कि हम आपको 12 से 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, वो देते नहीं है, वो ऑलरेडी ले ही लेते हैं, ठीक है। दूसरा आते हैं अर्बन ओवर क्राउडिंग, ठीक है, बहुत सारे शॉप देखो, एक ही क्या नाम है, अगर आप किसी सोसाइटी में देख लेते हो वहां पे एक शॉप नहीं होते हैं, 50 शॉप आपको मिल जाएंगे, तो अनहेल्दी कंपटीशन हो जाता है वहां पे, ठीक है। कहीं कहीं तो आप अगर क्या नाम है हॉस्पिटल के सामने चले जाओ और आपको कोई मतलब बस पेशेंट जो होता है उसका आप प्रिस्क्रिप्शन लेके चले जाओ, आपको सीधा सीधा उठा लेंगे कि भैया मेरे मेडिकल से ले लो, मेरे मेडिकल से ले लो, ठीक है। जैसे कि ना रोडों पे लगाते हैं कि यहाँ जाना है वहां जाना है, 10 रुपए सवारी करके चिल्लाते हैं, वैसे वो भी फार्मेसी वाले भी यही कर रहे हैं, तो उसको अनहेल्दी कंपटीशन ही बोलते हैं, ठीक है। रूरल शॉर्टेज, और सबसे पहली बात तो देखो अर्बन में क्या हो गया, बहुत सारे शॉप हो गए, लेकिन रूरल में भी आजकल तो ऐसा है नहीं, ऐसा एक्चुअली हर जगह पे हो गए, लेकिन यहाँ पे मैं मानता हूँ अगला है ना अनक्वालिफाइड ओनर्स, इतने सारे शॉप्स हो गए जो बस केवल डिप्लोमा कर करके विदाउट किसी प्रॉपर ट्रेनिंग के, हॉस्पिटल ट्रेनिंग के, वो सीधा सीधा बैठ जा रहे हैं मेडिकल खोल के, ठीक है, क्योंकि बस प्रॉफिट देख के। नो काउंसलिंग फीस, फार्मासिस्ट रेयरली चार्ज फॉर सर्विस। अच्छा, आपने मिनिमम ही या ना के बराबर कोई ऐसा मेडिकल शॉप आपने नहीं देखा होगा कि जहां पे आपको जाने से पहले आपको पहले ही पर्ची कटानी पड़ती है कि आपको 150 रुपए की पर्ची कटानी पड़ेगी फिर जाके आप दवाई वहां पे लोगे, नहीं, आप सीधा जा सकते हो, ठीक है। तो काउंसलिंग वाउंसलिंग करने का वो कोई पैसा नहीं लेते हैं। अगला, टू मेनी ब्रांड और एफडीसी, मोर देन 1 लाख, मतलब कंफ्यूजन सिलेक्शन में, मतलब इतने सारे ब्रांड्स हैं, इतने सारे ब्रांड्स हैं जिनको सेलेक्ट करना और क्या नाम है उनको प्रोवाइड कराना बड़े कंफ्यूजन होता है, ठीक है। पर मेडिकल वाले क्या करते हैं, उनका इसी में प्रॉफिट है, जो कंपनी ज्यादा पैसा देगा उसी के ब्रांड को वो आगे प्रमोट करेंगे, उसी के ब्रांड को वो पब्लिक को प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। वीक लॉ इन्फॉर्मेंस, ये बहुत बड़ी बात है, इंडिया में सबसे बड़ी क्या नाम है चीज जो है ना यही है, वीक लॉ। मेडिसिन ऑफन सोल्ड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, आपको पता है ऐसी कोई दवाई नहीं होगी जो इंडिया में आपको नहीं मिलेगी, बस आपका होता ना कि एक जुगाड़ होना, लोग आजकल जुगाड़ के नाम से खेलते हैं, बस थोड़ा सा पैसा 50 रुपए फालतू दे दिए या इधर उधर से जिसका मेडिकल पे मतलब दुकान है किसी और के नाम से बना के किसी और को सप्लाई कर देते हैं।
तो ये बहुत कॉमन है। हालांकि इसको ऐसे ऐसे रूल अगर कहीं इनको पता चलता है, किसी भी अथॉरिटी को पता चलता है, अगर वो लॉयल है और सही है, तो वो उन पे ऐसा केस मारेंगे कि वो जिंदगी में कभी ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते। ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इंडिया है, सब चलता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम आगे देखते हैं। रोल ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, आईपीए, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। पहली बात तो ये जीपीपी को प्रमोट करते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था जीपीपी मतलब गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, जहाँ पे सेफ्टी, ठीक है, सेफ्टी, क्वालिटी, है ना, और एथिकल डिस्पेंसिंग को फॉलो अप किया जाता है। पब्लिक को अवेयरनेस और कैंपेन चलाते हैं फार्मासिस्ट और एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर की तरह। ठीक है, आते हैं ऑर्गेनाइज द हेल्थ कैंप, ये हेल्थ कैंप लगवाते हैं, स्क्रीनिंग कराते हैं, पेशेंट की काउंसलिंग सेशन चलाते हैं, पीसीआई और डब्ल्यूएचओ के साथ काम करते हैं और फार्मेसी स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। ठीक है, encourage the continuing education of the pharmacist, फार्मासिस्ट को ना बार बार वो कंटिन्यू एजुकेशन प्रोवाइड करते रहते हैं, इनकी मीटिंग होती रहती है और अलग अलग जगहों पे ट्रेनिंग कैंप चलाए जाते हैं, इनको बाकी चीजों के बारे में बताया जाता है। ठीक है, इनका एक पर्सनल मतलब एक ग्रुप, ऑफिशियल ग्रुप भी होता है, जिसमें पेशेंट को पेशेंट के मतलब मान लो कोई मार्केट में कोई दवाई आई हुई है और उसके साथ कोई इंटरेक्शन हो रहा है, तो इनको सारी जानकारी को मिलती रहती है। ठीक है, ऑफिशियल जानकारी मिलती रहती है, उसी हिसाब से अपना डिसीजन लेते हैं और आगे क्या नाम है पेशेंट को प्रोवाइड करने से बचते हैं। ठीक है, अब आते हैं इंटरनेशनल सिनेरियो की बात करें तो इसमें देखते हैं इन डेवलप्ड कंट्रीज फार्मास्यूटिकल आर रिकॉग्नाइज्ड एज एसेंशियल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, जैसे यूएसए, यूके और कनाडा में एसेंशियल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के रूप में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। कम्युनिटी फार्मेसी कैन, वो क्या क्या कर सकते हैं, डिस्पेंस द मेडिसिन, वैक्सीनेशन भी दे सकते हैं जैसे कि फ्लू, कोविड-19 वगैरह का, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कर सकते हैं, शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक कर सकते हैं, मैनेज क्रोनिक डिसीज जैसे डायबिटीज हो गया, अस्थमा हो गया और ऐसे सारे डिसीज हो, उनको वो क्रोनिक डिसीज को भी मैनेज कर सकते हैं। देखो फार्मेसी चेन, इनके हिसाब से फार्मेसी चेन लाइक द वालग्रीन्स, बूट्स, सीबीसी प्रोवाइडर, वॉक इन द हेल्थ सर्विस, ये सारी मतलब इनके सेंटर्स हैं। अब आते हैं साउथ अफ्रीका में। ठीक है, लगभग 43% फार्मासिस्ट वर्क इन द कम्युनिटी फार्मेसी। अब आप सोच सकते हो लगभग 43% टोटल जो है वो कम्युनिटी फार्मासिस्ट के रूप में मतलब फार्मेसीज में ही काम करते हैं। ठीक है, 3155 रजिस्टर्ड कम्युनिटी फार्मेसीज केवल साउथ अफ्रीका में है, रजिस्टर्ड कम्युनिटी फार्मेसीज। इन यूएसए में पेशेंट, जैसे एग्जांपल में इन यूएसए में पेशेंट गेट फ्लू शॉट डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मेसीज लाइक द वालग्रीन्स, वालग्रीन्स में वालग्रीन्स जैसे मैंने बताया ना वालग्रीन्स, यहाँ पे जैसे मान लो फ्लू फ्लू हो गया तो उसके जो शॉट, ये शॉट डायरेक्टली का मतलब होता है वैक्सीनेशन, जो शॉट है वो डायरेक्टली आप किसी भी फार्मेसीज में जाओ और वहां पे आप लगवा सकते हो। ठीक है, अब आते हैं इंडियन सिनेरियो की बात करते हैं। तो यहाँ पे रोल जो है हमारा लिमिटेड है। ठीक है, हम बहुत कम काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इंडियंस क्या नाम है बहुत टैलेंटेड होते हैं। वो एक फार्मेसी का मेडिकल मतलब डिप्लोमा का कोर्स करेंगे और एक पूरा का पूरा क्लिनिक खोल के बैठ जाएंगे। ठीक है, तो आपको भी पता है कि गांव साइड में ये सारी चीजें चलती है, जबकि उनको अलाउड नहीं है। आप केवल आप मेडिकल को मेडिकल एज अ मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, आप दवाइयों का केवल डिस्पेंस कर सकते हो, आप उनको गाइड कर सकते हो और उनका काउंसलिंग कर सकते हो। बट अगर आप कहो कि आप प्रॉपर उनको पूरा का पूरा ट्रीटमेंट जैसा कि विदाउट डॉक्टर का मतलब प्रिस्क्रिप्शन लिखे हुए खुद ही कर दो, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, तो रोल लिमिटेड है इनका। ठीक है, मोस्टली मेडिसिन मतलब मेडिसिन सेलर होते हैं ये इंडिया में बोला गया है, लेकिन ये एक्चुअली फॉलो नहीं होता है, सब कुछ करते हैं वो। ठीक है, इनकी सैलरी बड़ी लो होती है, सबको ही पता है। यहाँ तक कि क्या नाम है, अगर आप गवर्नमेंट नॉर्मल गवर्नमेंट फार्मेसीज की भी बात करोगे तो वहाँ पे क्या नाम है 29-29 हजार लगभग क्या नाम है सैलरी, इनकी बेसिक पे 29 हजार है। आप सोच सकते हो जब इतनी कम रहेगी सैलरी तो उस हिसाब से वो अपना दिमाग लगाते हैं कि हम कहाँ से कमाई कर लें। चलो आते हैं ओनली 17.5% फार्मेसी सेटिस्फाई विद जॉब। अब सोचो 100 में से केवल 17.5% लोग ही सेटिस्फाई हैं जॉब लेने के बाद फार्मेसीज में। एज अ फार्मासिस्ट आप बन भी जाते हो, आप सेटिस्फाइड नहीं हो।
ओवर क्राउडिंग इन द अर्बन एरियाज, शॉर्टेज इन द रूरल एरियाज, जो कि आप, मुझे नहीं लगता कि ये चीज सही है, बट आप फिर भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। वीक एनफोर्समेंट, वीक, वही लॉ, लॉ की बात होती है तो लॉ आपको पता ही है। पॉजिटिव चेंज क्या है कि फार्मासिस्ट प्रोवाइडिंग ओटीसी काउंसलिंग, मतलब ओवर द काउंटर ड्रग को आप नॉर्मली दे सकते हो, वो गाइड कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा डिजिटल फार्मेसीज आ चुकी हैं इंडिया में, 1mg, नेटमेट्स, फार्मा इजी, फार्मेजी, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना प्रिस्क्रिप्शन को पेस्ट करो, या अगर आपको जनरल जेनरिक दवाई चाहिए तो जेनरिक दवाई आपको डायरेक्टली मिल सकती है, ठीक है। हाँ, हेल्थ स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन क्या नाम है, बीपी, शुगर टेस्ट, ये सारी चीजें इंडियन फार्मेसी जो है वो आप वहाँ पे करवा सकते हो, ठीक है, वो टेस्ट करके आपको दे सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी की जरूरत क्यों है? सबसे पहली बात तो एसेसिबल हेल्थ केयर, मतलब फर्स्ट कांटेक्ट बोला ना, पहला, सबसे पहला कांटेक्ट है ये। दूसरा सेफ मेडिसिन, प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ डेंजरस ड्रग, पता चले आप, क्या नाम है, आपने बिना बिना फार्म, मतलब देखो, आप फार्मासिस्ट के पास गए दवाई लेने के लिए, उससे आपको दवाई वो तभी वैसी दवाई प्रोवाइड कराएगा जब आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आपको नॉर्मली ऐसे मिल जाएगी किसी दुकान में, तो आप ऐसा समझो कि आप, कोई भी इंसान जाएगा, दवाई उठाएगा और कोई भी दवाई खा लेगा और उसके बाद उसका काम तमाम, है ना। तो इसीलिए सेफ मॉनिटरिंग जो होता है वो इसकी वजह से हो जाता है, केवल फार्मासिस्ट की वजह से। आते हैं पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग, ड्रग के एडहेरेंस और ट्रीटमेंट सक्सेस। काउंसलिंग का क्या मतलब है? जैसे आप कहीं एडमिशन लेने आते हो तो काउंसलिंग होता है, एडमिशन काउंसिल में एडमिशन काउंसलिंग होता है, मतलब आपका पूरा डिटेल निकालते हैं, पूरी डिटेल आपकी जानकारी देते हैं, वो सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, आपका एज क्या है, आपका क्या नाम है, कौन से कोर्स से पढ़ाई कर रखे हो, कितना परसेंटेज आया, ये सारी चीजें पूछते हैं ना। वैसे ही आपका, आपको बीमारी क्या है, आपने दवाई क्या खाई है, आपको इससे पहले प्रॉब्लम क्या थी, ये सारे के सारे केस वो पूछते हैं, सारी जानकारी निकालते हैं। उसके बाद आपको उस दवाई के बारे में, फिर दवाई के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। हेल्थ स्क्रीनिंग की बात करते हैं, अर्ली डिटेक्शन ऑफ द क्रोनिक डिसीज, कोई भी डिसीज खतरनाक होने से पहले उसका जांच हो जाता है। पब्लिक हेल्थ रोल, वैक्सीनेशन का अवेयरनेस हो गया, हाइजीन मेंटेन करना हो गया, डिसीज को प्रिवेंट करना हो गया, ये सब के सब क्या नाम है, हमारे कम्युनिटी फार्मेसी के काम है। आपने देखा होगा कम्युनिटी फार्मेसी में ही सारी चीजें हमें मिलती, सैनिटाइजर से लेकर मास्क, हर एक चीज वहीं पे मिल जाता है, ठीक है। और उन्हीं के थ्रू हम उनको भी देखते हैं, वो कभी ग्लव्स पहन के रखते हैं, मास्क पहन के रखते हैं, तो इससे हमें अवेयरनेस फैलती है। प्लस पोस्टर्स लगाए जाते हैं वहाँ पे, अनाउंसमेंट किए जाते हैं, अगर गवर्नमेंट कुछ निकालती है कोई गाइडलाइंस वगैरह तो उनको फॉलो अप करना पड़ता है। तो जब हम मेडिकल से आसपास गुजर रहे होते हैं तो हम देखते हैं और हमें थोड़ी अवेयरनेस होती है, पब्लिक अवेयरनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है। क्लियर है? आते हैं कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, ठीक है, जिसको पीसीआई फॉलो कराता है, ठीक है। फार्मेसी मतलब नोबल प्रोफेशन, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, फार्मासिस्ट मस्ट अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मतलब ऐसा नहीं है, बायसनेस नहीं करना चाहिए, अनफेयर नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आया और पता चले आपकी पहले से उसकी कोई दुश्मनी है, लगाना चाहिए कोई दूसरा मतलब दवाई, आपने कोई अपने गुस्से के मारे या क्या नाम है पहले से कोई लड़ाई झगड़ा सोच समझ के उसको कोई ऐसा इंजेक्शन दे दिया कि गया वो। हैंडल द प्रिस्क्रिप्शन विद केयर, ऐसा नहीं है कि प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, मान लेता हूँ लिखा हुआ है ऐसे करके, यहाँ पे कोई मतलब मान लो पीसीएम लिखना था और डॉक्टर ने कुछ लिखे पीसीडब्ल्यू वर्क करके ऐसे लिख दिया हो, ठीक है, गलती से। अब आप क्या नाम है डॉक्टर से काउंसलिंग ना करके आपने गैस करके क्या नाम है, आपने इससे रिलेटेड कोई ड्रग ऐसा था वो पकड़ा दिया। अब सोचो जहाँ पैरासीटामोल लेना था उसने ऐसी कोई दूसरी दवाई मिल गई उसको, तो इससे क्या होगा, पेशेंट के लिए खतरा ही है ना। तो प्रिस्क्रिप्शन को बहुत केयर के साथ क्या नाम है उसको हैंडल करना है। नेवर डायग्नोस और प्रिस्क्राइब, हम कोई भी चीज को उसको नहीं सकते, मतलब क्या नाम है डायग्नोस नहीं कर सकते, पता नहीं लगा सकते हैं, ना उसको हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। हम केवल दवाई डॉक्टर जो देगा, जो डॉक्टर देगा उसी को हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। की पेशेंट इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल, देखो ये बहुत बड़ी चीज होती है, कोई भी दो ही चीज बोला गया है, एक वकील से, ठीक है, और दूसरा डॉक्टर से, कभी भी कोई चीज छुपानी नहीं चाहिए। सोचो
हम हर एक चीज इससे रिवील कर देता है, अपनी छोटी से लेके बड़ी सी परेशानी हो, कितनी भी क्या नाम है सीक्रेट डिटेल क्यों ना हो, सारी के सारी हम पेश अपने डॉक्टर से शेयर कर देते हैं। सोचो अगर वो हमारे सारे इन्फॉर्मेशन को बाहर लीक कर दे या उसका गलत इस्तेमाल करे तो। जी, इसी के लिए क्या नाम है ये पीसीआई ने ये कोड ऑफ एथिक्स एक बना रखा है कि आप क्या नाम है पेशेंट की इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना है, आप कहीं बाहर लीक नहीं कर सकते हो। बाय ड्रग ओनली फ्रॉम द जेन्युइन सोर्स, ये नहीं है कि यहाँ पे दवाई सस्ती मिल रही है, आपने क्या किया सीधा के सीधा वहीं से खरीद लिया, पूरा का थोक थोक उठा के वहीं से उठा लिया। नहीं, जो रजिस्टर्ड लाइसेंस्ड होते हैं, जो डायरेक्ट कंपनी से जुड़े हुए होते हैं, उन्हीं से हम ले सकते हैं। जो इलीगल तरीके से सोर्स तरीके से आपको ड्रग प्रोवाइड करा रहे हैं, आप वहां से नहीं ले सकते। ठीक है, चलिए आते हैं कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहले स्टाफ मैनेजमेंट। देखो, हायरिंग, ट्रेनिंग, डेवलपिंग द फार्मेसी स्टाफ, एंश्योरिंग द कॉन्टिन्यूअस एजुकेशन और प्रोफेशनल ग्रोथ। पहला तो हमने क्या किया, स्टाफ को मैनेजमेंट किया। दूसरा मटेरियल और स्टॉक का मैनेजमेंट। तीसरा लीगल रिक्वायरमेंट। चौथा स्टोर का लेआउट और साइट सिलेक्शन। पांचवा कंप्यूटर इन फार्मेसी। ठीक है, तो ये टोटल हो गए 5। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, हमने हायर किया, उनको ट्रेनिंग दी और फार्मेसी स्टाफ को डेवलपमेंट किया, मतलब उनको थोड़ा ग्रोथ दी ट्रेन करके। ठीक है, कंटिन्यूस एजुकेशन करते रहेंगे, उनका प्रोफेशनल ग्रोथ होता रहेगा। प्रॉपर स्टोरेज, हम मटेरियल जो स्टॉक मैनेजमेंट की बात करें, प्रॉपर स्टोरेज में, टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी कंट्रोल में, मतलब ऐसे कुछ ड्रग होते हैं, वैक्सीन होते हैं जो उसी हिसाब से हमें उस जगह पे रखनी होती है, टेम्परेचर के हिसाब से। जो एकदम ठंडे वाले क्या नाम एनवायरमेंट रखने होते हैं, जैसे वैक्सीन हो गई, ठीक है, लगभग क्या नाम है उनको हम 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना होता है, तो उनको उसी हिसाब से हम रखते हैं। कंट्रोल, एक्सपायरी कंट्रोल की बात करें, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, जो पहले एक्सपायर होगा उसको पहले ही के पहले बाहर कर दो, एक्सपायर होने वाले हैं। जैसे मान लो, ऐसा नहीं होता कि जो दवाई आई आपने क्या नाम है नई दवाई को बेचना स्टार्ट कर दिया, नहीं, नई दवाई आप पीछे रखोगे, पुरानी दवाई को आप आगे रखोगे, तो पुरानी दवाई जो होती है वो जल्दी जल्दी बाहर निकलती है बिना एक्सपायर हुए। ठीक है, दूसरी चीज कोडिफिकेशन। अब इनका अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल और निमोनिक के तरीके से हम पूरे उसी कॉलम के हिसाब से उनको बॉक्स में हम अपनी दवाई को रखते हैं। अगर दवाई का नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अगर दवाई का नाम ए से स्टार्ट हो रहा है तो उनको हम ए वाले रैक में रखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ऐसे रैक हमारा रैक है, ठीक है, ऐसे ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, तो मान लो ए वाली दवाई है तो ए वाली में रखेंगे, बी वाली है तो बी वाली में रखेंगे। ठीक है, ऐसे करके सारी चीजों को अरेंज करके रखते हैं। ऐसा नहीं है हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन आया, और हम क्या नाम है क्या किए, पर्चा लेके हम पर्चा लेके भागते चले गए, अरे कहाँ, यहाँ 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 यहाँ, पूरे के पूरे क्या नाम है दुकान में हम घूम रहे हैं। नहीं, अगर हम उसको क्या नाम है सही तरीके से, अगर हम उसको सही तरीके से अरेंज करके रखेंगे, जैसे ए है, बी सी डी ई एफ जी एच, तो देखो मान लो मेरे को बोला गया, मैं प्रिस्क्रिप्शन देखा कि उसमें लिखा है पी सी एम। ठीक है, ठीक है, मैंने देखा पी सी एम से पी से स्टार्ट है, पी से सीधा भाग जाऊंगा पी वाले रैक में, उसके बाद मुझे एक ही रैक देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे आसान हो जाता है, एक ऑर्डर में मिल जाता, सारी चीजें बड़ी आसानी से हमें आसानी से मिल जाती है बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, और पेशेंट को इतना वेट भी नहीं करना पड़ता। ठीक है, दूसरा लीगल रिक्वायरमेंट, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1987 में जो आया था। आपको क्या नाम है प्राइस को एज जेन्युइन रखना होगा, जो कि गवर्नमेंट ने सेट कर रखा है। ये नहीं आपकी दवाई है 15 रुपए की पूरा पत्ता और आप उसको 150 में बेच रहे हो, कर ही नहीं सकते हो। अगर आपको किसी ने इसकी शिकायत कर दी ना, तो आपका पूरा का पूरा दुकान उठ जाएगा। ठीक है, लाइसेंसिंग अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग डीएनसी एक्ट के तहत आपका लाइसेंस होना चाहिए। फार्मासिस्ट मस्ट बी प्रेजेंट ड्यूरिंग डिस्पेंसिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो अपने क्या नाम है लड़के को बिठा दिया और मैं निकल गया, जो मैं फार्मासिस्ट हूँ लेकिन मैंने अपने मेडिकल पे किसी एक बाहर के अपने मम्मी पापा या किसी को बिठा दिया कि आप दवाई देते रहना, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े गए तो भी आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, स्टोर लेआउट और साइज सिलेक्शन, प्रोसेस लेआउट बाय फंक्शन, प्रोडक्ट लेआउट बाय स्टेट लाइन और कॉम्बिनेशन लेआउट, ये तीन तरीके के हैं, कई सारे तरीके हैं और करने को। प्रोडक्ट के हिसाब से आप लेआउट तैयार कर लो या प्रोसेस के हिसाब से कैसे कैसे फंक्शन करना लेआउट तैयार कर लो, ये दोनों को मिला के कर सकते हो। और प्लांट साइड सिलेक्शन डिपेंड ऑन द रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए आपने मेडिकल खोला और किसी जंगल में लाके खोल दिया मेडिकल, जहाँ पे ना आपको क्या नाम है सारे मटेरियल और ट्रांसपोर्ट मिल सकता है, ना आपको लेबर मिलेंगे, ना वाटर मिलेगा, ना वेस्ट डिस्पोजल आपको मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्या फायदा है। जब आप वहाँ पे सारी चीजें टाइम टू टाइम सप्लाई नहीं कर पाओगे तो उसका मतलब क्या है आपका फार्मेसी वहाँ खोलने का। तो साइट स्टोर का लेआउट और उसका साइट का सिलेक्शन हम उसी हिसाब से करते हैं जहाँ पे अवेलेबिलिटी और सारे सोर्सेस वगैरह हो, प्लस जो मेजर प्रॉफिट,
मतलब जब पेशेंट ही नहीं वहाँ आएंगे तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा? तो प्रॉफिट ही नहीं आएगा तो फिर मतलब ही क्या है आपको मेडिकल खोलने का, है ना? आपको क्योंकि कोई एथिकल तरीके से तो कुछ फॉलो करना ही नहीं है ना? आपको तो पेशेंट की क्या नाम है, आप वहाँ पे हील करने थोड़ी ना गए, आप तो पैसा कमाने गए हो ना। वाह वाह, शाबाश, और बढ़िया। अब आते हैं कंप्यूटर्स इन फार्मेसी। सबसे बड़ी बात, कंप्यूटर होना जरूरी है। कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन, जो कि क्या नाम है हमारे सिलेबस में होता है, पढ़ना होता है। इसमें हम एक्चुअली क्या करते हैं, सारी चीजें प्रिस्क्रिप्शन से लेकर हाई सारी डिटेल इसमें मैनेज करके रखते हैं, ठीक है। पहले तो सब कुछ रजिस्टर में हुआ करता था, बट आज के टाइम में सब कुछ क्या सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अपडेट किया जाता है। ड्रग इन्फॉर्मेशन सिस्टम और फार्मेसी क्या नाम इन्फॉर्मेटिव, ये कंप्यूटर रिकॉर्ड होगा, ड्रग इंटरेक्शन, प्रिस्क्रिप्शन, मोटिव, सब कुछ वहाँ पे स्टोर होकर रहता है, ठीक है।